कहानी की शुरुआत होती है एक प्रोटोगोनिस्ट से जिसे उसके दोस्तों ने धोखा दिया था। उन्होंने उससे कई मॉन्स्टर्स के साथ सील कर दिया ताकि वो मर जाए। डेथ के बिल्कुल करीब प्रोटोगोनिस्ट ने एक रीइंकार्नेशन स्पेल कास्ट किया और 20 साल बाद एक हाई स्कूल में जाग गया। उसने खुद को एक एकेडमी बॉय के बॉडी में पाया जिसके पास वॉइड एट्रीब्यूट था, जो कि सबसे पावरफुल माना जाता था। डिटर्मिन्ड, उसने कसम खाई कि वो अपने पुराने दोस्तों से बदला लेगा। वही दिन था जब कहानी सच में स्टार्ट हुई। अचानक से डंजन गेट्स अपीयर होने लगे और मॉन्स्टर्स भर भर के बाहर आने लगे। सिर्फ वही लोग जिनमें मैजिकल एबिलिटीज अवेकन हुई थी उन मॉन्स्टर्स को रोक सकते थे। उनमें 2 फाइटर्स थे जो मॉन्स्टर्स से लड़ रहे थे, क्लॉडिया बर्ग और एंगल्फ फॉन्डीट्स। दूसरे लोग भी थे जैसे नथेनियल कवेल और अवाकी। एक लड़की ले रुआकी भी उन अवेकन्ड लोगों में शामिल थी। सभी मॉन्स्टर्स से हिम्मत से लड़ रहे थे। इस बीच एक सिविलियन चीख कर हेल्प मांगता है जब एक बड़ा मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ता है। एंगल्फ ने क्लॉडिया से कहा कि जल्दी जाके विक्टिम्स की हेल्प करो, पर क्लॉडिया ने इंडिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ बोला कि वो लोग बहुत दूर हैं, हेल्प पॉसिबल नहीं है। उस क्रिटिकल मोमेंट पर एक जायंट मॉन्स्टर ने एक ट्रेम्बलिंग सिविलियन पर अटैक किया, लेकिन किसी ने इंटरवीन किया। एक पावरफुल किक मारा मॉन्स्टर को जो उसे दूर जाके टकरा गया। एक्सप्लोजन और डिब्रिस के बाद एक आदमी सिटीजन्स के सामने खड़ा दिखा और पूछा, सब ठीक हो? उसने प्रॉमिस किया कि वो सब थ्रेट हैंडल करेगा। ये रिवील हुआ कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि प्रोटैगनिस्ट मिसाडो काकेरो था। वो मॉन्स्टर की तरफ दौड़ा एक ग्लोइंग हैंड के साथ। उसकी आंखों में येलो लाइट चमक रही थी। एक सेकंड में वो मॉन्स्टर्स के बीच से गुजरा, हर मॉन्स्टर को प्रिसीजन के साथ मारा और एक हीरोइक पोज में खड़ा हो गया। दूसरे अवेकन्ड लोग यूज देखकर शॉक्ड थे, बोल रहे थे कि वो अकेला इतने मॉन्स्टर से कैसे लड़ गया। रॉक्सी ने नोट किया कि उसके पास टाइम मैजिक एट्रीब्यूट था जिससे वो फ्यूचर देख सकता था और मॉन्स्टर्स का हर मूव पहले से एंटिसिपेट कर लेता था। उसके लिए मिसाडो अब ह्यूमन जैसा नहीं लगता था। जब सब लोग आपस में विस्पर कर रहे थे, प्रोटैगनिस्ट लगातार मॉन्स्टर्स को एलिमिनेट करता गया। जब तक सब मॉन्स्टर्स खत्म हो गए, सिर्फ एक लास्ट बचा था। उसने फाइनल ब्लो दिया और बोला, ये लास्ट था। फिर उसने कहा कि वो पीस प्रोटेक्ट करेगा और उस गेट को सील करने लगा जहां से मॉन्स्टर्स आ रहे थे। लेकिन तभी किसी ने उस पर पीछे से अटैक किया। उसका एक्सप्रेशन शॉक में बदल गया और उसने खुद को अटैकर से दूर किया। अचानक वो एक पोर्टल में खींच लिया गया। उस साइड से उसने देखा कि उसके पार्टी मेंबर्स यूज देख रहे थे। उसने देखा कि सील पोर्टल पर बन रहा था। कंफ्यूज्ड, उसने पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने एक्सेप्ट किया कि उसने कभी भी ऐसा फ्यूचर इमेजिन नहीं किया था। उसके मन में थॉट आई, क्या सभी लोग इस बिट्रेयल का पार्ट थे? पोर्टल के अंदर से उसने उनसे पूछा, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? नथेनियल ने एक ग्रिन के साथ रिप्लाई दिया, तुम्हें पता नहीं चला इसीलिए तो तुम बिट्रे हुए। बाकी सब लोग भी ईवल स्माइल कर रहे थे। रियो ने बोला, तुम लेवल 100 मॉन्स्टर हो जो टाइम एट्रीब्यूट मैजिक यूज करता है। क्लॉडिया ने ऐड किया, हम बस सेफ वे में पैसे कमाना चाहते थे। एंगल्फ ने स्नीर करते हुए कहा, तुमने सबको डेंजर में डाल दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम लोगों की मदद करना चाहते थे। इवाको ने भी यही बात रिपीट की, तुम्हारे वजह से हम सब उस मुसीबत में फेज। नथेनियल ने डिक्लेयर किया, ये तुम्हारा लास्ट टाइम होगा जब तुम हमें देख रहे हो। और वो सब टर्न होकर चले गए। प्रोटैगनिस्ट ने पोर्टल पर पंच किया, शॉक्ड और डिसबिलीफ में चिल्लाया, मुझे बाहर निकालो। उसने अपने बिट्रेयल के बारे में सोचा और याद किया जब वो गोल्डन सीकर्स का लीडर था। उसने दुनिया को बचाने की कोशिश की थी और हर किसी को प्रोटेक्ट किया था। एंगर और डिसबिलीफ उस पर हावी हो गया और उसने चिल्लाया, मैंने क्या गलत किया था जो तुम सब ने मुझे बिट्रे किया? उसी वक्त एक मॉन्स्टर स्वार्म उस पर अटैक करने आई। वो क्विकली एक मॉन्स्टर को खत्म करता है पर शॉक्ड होता है देखकर। एक पूरा मॉन्स्टर आर्मी उसे मारने के लिए तैयार था। उसने अपनी फ्यूचर विजन एबिलिटी एक्टिवेट की और एस्केप करने का वे ढूंढने लगा। उसे लगा वो बच सकता है, लेकिन हर फ्यूचर में उसकी डेथ ही लिखी थी। एक वीक स्माइल के साथ उसने सोचा, वो फ्यूचर जो मेरा था अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। सराउंडेड, उसने चार्ज किया एक ग्लोविंग येलो फिस्ट के साथ और उसका बॉडी एक पावरफुल ऑरा में लपेट गया। बड़ी फाइट के बाद वो अपने ही ब्लड के पूल में घुटने के बल गिर गया। उसने माना, मैं फ्यूचर चेंज नहीं कर पाया। ऊपर देखते हुए मॉन्स्टर्स की तरफ उसने एक्सेप्ट किया कि अब शायद डेथ फेस करनी पड़ेगी। मॉन्स्टर्स उस पर स्वार्म करने लगे, लेकिन उस मोमेंट पे वो हवा में उछल गया। मैं ऐसे नहीं मरूंगा, उसने कहा। येलो एनर्जी उसके अंदर स्वेल होने लगी। उसने वाव किया
मैं दोबारा जान लूंगा, अपनी स्ट्रेंथ का पीक तक जाऊंगा और जिन लोगों ने मुझे बिट्रे किया उनसे बदला लूंगा। उसकी आंखों में वही येलो लाइट चमक उठी। रेज और डिस्पेयर उसके इमोशंस में भर गया। उसने कसम खाई, मैं अपने सब रिग्रेट्स का बदला लूंगा। येलो एनर्जी उसके अराउंड घूमने लगी और एक बीम ऑफ लाइट उसके हाथ से निकाल गया। मॉन्स्टर अटैक्स की पेन उसके बॉडी में फैल गई थी, लेकिन तभी एक येलो लाइट का ग्लिमर दिखा और अगले मोमेंट कोई जाग गया। जो कपड़े उसने पहने थे वो दिखाते थे कि वो हॉस्पिटल में था। उसने मिरर की तरफ वॉक किया और अपना रिफ्लेक्शन देखकर कंफर्म किया। रीइंकार्नेशन काम कर गया। वो खुद ही था, प्रोटैगनिस्ट। उसने अराउंड देखा और रियलाइज किया कि वो एक हॉस्पिटल में है जहां अजीब मशीन्स लगी थी। उसने सोचा, कितने साल गुजार गए होंगे? क्या 100 साल बीत गए? अगर हां तो मेरा बदला बेकार गया। उसने इमेजिन किया उन सब के चेहरे जिन्होंने उससे धोखा दिया था। तभी उसकी नजर एक टेबल पर गई। एक स्टूडेंट आईडी कार्ड पड़ा था। उसने उसे उठाकर देखा और रियलाइज किया, मेरे बिट्रेयल को 20 साल हो चुके हैं। पर एक डिटेल आईडी कार्ड पर उसे शॉक दे गई। उस बॉडी का एट्रीब्यूट वॉइड था, वो भी लेवल 1 पर। वो तुरंत पहचान गया और मैनाइकली हंसने लगा। उसे याद आया कैसे उसकी प्रीवियस लाइफ में लोग उसके टाइम एट्रीब्यूट से डरते थे। लेकिन जैसे जैसे वो स्ट्रांग हुआ उसने फील किया कि एक लिमिट आ गई है। उसकी क्लेयरवॉयंस भी ये नहीं बता पाई कि वॉइड एट्रीब्यूट की रियल पावर क्या है। उसने सोचा उस बॉडी के ओरिजिनल ओनर के लिए, और उसके लिए थोड़ा दुख महसूस किया। वॉइड एट्रीब्यूट अनडाउटेडली सबसे स्ट्रांग था, लेकिन यह इतना रारे था कि उसकी पास्ट लाइफ में किसी को नहीं पता था कि इस एट्रीब्यूट को ट्रेन कैसे करें। इसी वजह से वो लड़का लेवल 1 पर ही स्टक था। उसने इमेजिन किया, शायद उस लड़के को लोग मजाक उड़ाते होंगे कि उसका कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है। वो बोला, मैं तेरा नाम दुनिया भर में मशहूर करूंगा, सबसे स्ट्रांग एडवेंचरर्स में। अपनी क्लेयरवॉयंस की हेल्प से प्रोटैगनिस्ट को पता था वॉइड एट्रीब्यूट को कैसे ट्रेन करना है। इस पावर के साथ उसने वाव किया, मैं एब्सोल्यूट स्ट्रांगेस्ट बनूंगा और जिन लोगों ने मुझे बिट्रे किया उनसे बदला लूंगा। वो सोचता रहा, बदला लेने के लिए सबसे पहले लेवल अप करना पड़ेगा। फिर वो हॉस्पिटल बेड पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। वो वॉइड एट्रीब्यूट के बारे में सोचता रहा। जैसे नाम से पता चलता है, ये मैजिक से कनेक्टेड है, एक ऐसी पावर जो नाइहिलिटी यानी शून्यता को कंट्रोल करती है। उसने इमेजिन किया एक वॉइड जिसमें शाइनिंग ब्लू स्क्वायर स्ट्रक्चर्स फ्लोट कर रहे थे। वो सोचता रहा, इस एट्रीब्यूट का असली एसेंस ये है कि जो सोचा जाए यूज रियलिटी में लाया जा सके। उसने रिफ्लेक्ट किया, सब लोग इमेजिन तो करते हैं, लेकिन उन थॉट्स को रियलिटी में बदलना सबसे बड़ा चैलेंज है। उसने विजुअलाइज किया, जैसे कोई किसी स्कल्पचर का सोचता हो लेकिन उसे ड्रॉ भी करना मुश्किल हो। फिर उसने सोचा, अच्छा है कि ये बॉडी इंजर्ड है, अगर मैं अपने माइंड की इमेज को इस बॉडी पर अप्लाई कर पाया तो शायद हील भी कर सकता हूं। फिर उसने विजुअलाइज करना स्टार्ट किया, हर एक सेल मैजिक से रिस्टोर हो रहा है। उस मोमेंट पे उसकी बॉडी के सारे वूंड्स हील होने लगे। उसने अपने हाथ को टाइट बैंड किया और सेटिस्फाई होकर बोला, काम कर गया। जहां वूंड था उसने जेंटली रब किया और सोचा, यह सिर्फ रूडिमेंट्री कास्टिंग थी, इसीलिए हीलिंग स्पीड इंप्रेसिव नहीं थी। उसके अंदर के ऑर्गन्स अभी तक पूरी तरह हील नहीं हुए थे, लेकिन वो जानता था मैजिक को बार यूज करने से इसका लेवल बढ़ेगा। उसने समझा, जो भी इमेजिनेशन को रियलिटी में कन्वर्ट करने की एबिलिटी है वो प्रैक्टिस से स्ट्रांग होती जाएगी। जितना ज्यादा विजुअलाइज करेगा उतना ज्यादा मैजिक बनाने और यूज करने का स्कोप बढ़ेगा। आगे चलकर जो भी इमेज उसके माइंड में हो वो एग्जैक्टली सेम वे में रियलिटी में एग्जिस्ट करेगा। एक छोटी सी स्माइल उसके चेहरे पर दिखाई दी। तभी एक डॉक्टर हॉस्पिटल रूम में एंटर किया और बोला, तुम फाइनली जाग गए हो। डॉक्टर उसकी तरफ रश करते हुए आया। डॉक्टर ने उसे बोला कि अभी मूव मत करो, क्योंकि उसके बॉडी में सीरियस इंजरीज थी मॉन्स्टर के अटैक की वजह से। प्रोटैगनिस्ट ने रिफ्लेक्ट किया कि क्या हुआ था और रियलाइज किया कि यह बॉडी का ओरिजिनल ओनर किसी मॉन्स्टर का शिकार बना था। डॉक्टर स्माइल करते हुए बोला कि इतनी बुरी हालत के बाद भी तुम जाग गए हो, यह बिल्कुल एक मिरेकल जैसा है, जैसे सेंटेस ने कोई चमत्कार दिया हो। प्रोटैगनिस्ट ने पूछा, सेंटेस वो क्या है? डॉक्टर शॉक्ड था। उसने पूछा, तुम्हें पता नहीं? प्रोटैगनिस्ट ने सिर हिलाया और बोला, नहीं, मुझे नहीं पता। डॉक्टर ने एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया, पेंटाग्राम सेंट्स की सेंटेस के बारे में, लेकिन प्रोटैगनिस्ट स्टिल क्लूलेस था और उसने एडमिट किया कि उसे पेंटाग्राम सेंट्स के बारे में भी कुछ नहीं पता। डॉक्टर ने सोचा अलाउड,
लगता है तुम्हें अभी होश आया है, इसलिए कंफ्यूजन नेचुरल है। उसने कहा कि एक प्रॉपर एग्जामिनेशन जरूरी है और सब प्रिपेयर करने के लिए चला गया। जाते वक्त बोला, यही वेट करो। डॉक्टर के जाते ही प्रोटोगोनिस्ट ने सेंट्स और पेंटाग्राम सेंट्स के बारे में सोचा। उसने रिफ्लेक्ट किया, हो सकता है ये लोग वो नए क्लान्स या एडवेंचरर्स हो जो मेरे 20 साल के एब्सेंस में उभरे हों। फिर वो बेड से उठता है और एक टीवी रिमोट उठाता है। वो सोचता है, लेवल अप करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे वर्ल्ड का करंट स्टेट भी समझना होगा। उसने टीवी ऑन किया जहां एक स्पेशल सेगमेंट चल रहा था, एसएसएस क्लास डंजन डिजास्टर, 20 साल पुरानी घटना। उसने सोचा, परफेक्ट, ये वही इंसिडेंट है जहां मुझे बिट्रे किया गया था। न्यूज रिपोर्ट चलती रही और बताया गया कि ये एसएसएस क्लास डंजन डिजास्टर एक कल्प्रिट की वजह से हुआ था, जिसका नाम अभी बताया जाने वाला था। प्रोटैगनिस्ट टीवी स्क्रीन की तरफ देखता रहा और नाम सुनने का वेट करता रहा। रिपोर्ट में बताया गया, कल्प्रिट का नाम है मिसाडो कोएरो, गोल्डन सीकर का लीडर, एक लेवल 10 टाइम एट्रीब्यूट यूजर। वो शॉक में खड़ा हो गया टीवी की तरफ देखता हुआ और सोचा, मैं कल्प्रिट हूं? उसने सोचा, इसका मतलब क्या है? मैं विलन हूं। न्यूज रिपोर्ट आगे बताती है, मिसाडो कोकायरो ने फ्यूचर डिजास्टर प्रिडिक्ट किया था, लेकिन किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, बल्कि वो केओस का यूज करके दुनिया पे रूल करना चाहता था। गोल्डन सीकर के बाकी मेंबर्स ने उससे रोका और अब वो सब ग्रेट हीरोज मना जाते हैं, जिनको दुनिया पेंटाग्राम सेंट्स के नाम से जानती है। एक फियर्स बैटल के बाद मिसाडो डिफीट हुआ और डंजन सक्सेसफुली सील कर दिया गया। ये एक हिस्टोरिक काम था जो आज तक सब लोग जानते हैं। आज भी पेंटाग्राम सेंट्स अलग अलग फील्ड्स में दुनिया के लीडर्स हैं। जैसे ही ब्रॉडकास्ट एक्सपर्ट्स को बुलाने लगा, प्रोटैगनिस्ट ने टीवी बैंड कर दिया। अपने फेस को हाथ से छुपाते हुए हंसने लगा। वो बोला, उन्होंने सिर्फ मुझे बिट्रे नहीं किया, बल्कि मेरी इज्जत को भी मिट्टी में मिला दिया। उन्होंने मुझे कुर्बानी बनाया और सारी ग्लोरी खुद ले ली। अब वो सब कहते हैं कि वो हीरोज हैं। उसने रिमोट को टाइटली पकड़ लिया और डिक्लेयर किया, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। एक मेनेसिंग एक्सप्रेशन के साथ उसने वाव किया, मैं सबको हेल भेज दूंगा। थोड़ी देर बाद जब वो काल्म हुआ, उसने सोचा, अभी मुझे उनके रेडर से छुप के रहना होगा। तभी उसके माइंड में आया, इस बॉडी का असली मालिक एकेडमी जाता था। उसने एक फोन उठाया, स्क्रीन पे देखा और कंफर्म किया। उसके मन में शक हुआ कि इस बॉडी का असली मालिक शायद तकीगो एडवेंचर ट्रेनिंग एकेडमी के हेडमास्टर से कनेक्टेड था, और उस एकेडमी का लीडर और कोई नहीं बल्कि अवाको हिडकी था, उन लोगों में से एक जिसने उससे बिट्रे किया था। उसने फोन टाइटली पकड़ लिया और सोचा, कितनी बड़ी किस्मत है कि मुझे उनमें से एक का लोकेशन तुरंत मिल गया। वो हॉस्पिटल बेड पर बैठ गया और एक्नॉलेज किया कि अवाको एक कॉशियस इंसान है जो आसानी से अपनी वीकनेस नहीं दिखाता। उसने एक स्टूडेंट आईडी कार्ड देखा और सोचा कि उसकी और अवाको की लेवल डिफरेंस कितनी ज्यादा है। उसने माना कि अभी उसे हराना इम्पॉसिबल है। वो लेट गया और सीलिंग की तरफ देखते हुए हाथ स्ट्रेच किया। उसने सोचा, लेवल 1 पर मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी के लिए उसने डिसाइड किया, मुझे लेवल अप करना होगा और अवाको को ढूंढना होगा। डिटर्मिनेशन से भरी आंखों के साथ उसने अपना फिस्ट बैंड किया और डिक्लेयर किया, मेरा पहला टारगेट अवाको ही होगा। कुछ हफ्तों बाद सीन शिफ्ट होता है। प्रोटैगनिस्ट अब पूरी तरह हील हो चुका होता है। वो मिरर में अपने आप को देखता है और सोचता है, अब मैं बिना प्रॉब्लम के मूव कर सकता हूं। डॉक्टर रूम में आता है और सरप्राइज होकर बोलता है, सिर्फ एक वीक में फुल रिकवरी यकीन नहीं होता। जब प्रोटैगनिस्ट एकेडमी का यूनिफॉर्म पहनता है, डॉक्टर सोचता है, क्या यह सेंट्स का ब्लेसिंग हो सकता है? ती परफेक्ट करते हुए प्रोटैगनिस्ट कामली रिप्लाई करता है, हाँ, लेकिन यह सब मेरी अपनी पावर की वजह से है। हॉस्पिटल रूम से निकालते वक्त उसने डॉक्टर को थैंक यू बोला कि उसने उसका इतना ख्याल रखा। डॉक्टर ने कहा, आगे से अपना ध्यान रखना। हॉस्पिटल के बाहर प्रोटैगनिस्ट ने कहा, मैंने बेसिक प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया है। उसने सोचा, अभी के लिए मेरा लेवल काफी है, डंजन जाके थोड़ा वार्म अप करना चाहिए। उसने बताया कि डॉक्टर ने कहा था कि इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर के पूरे फैमिली की डेथ हो गई थी एक एक्सीडेंट में, जब वो रोड पर वॉक कर रहे थे। वो सोचता है, मुझे उनके लिए थोड़ा बुरा लगता है। जिस बॉडी का वो असली मालिक था, उसने अपनी आंखें बंद करते हुए सोचा कि ये उसके लिए अच्छी बात है, क्योंकि अब वो जो चाहे कर सकता है। फिर वो डंजन पोर्टल की तरफ बढ़ा, अपने फोन की तरफ देखा जहां एक मैप खुला था। उसने सोचा, क्या ये वही जगह है
एक मास्क पहनते हुए उसने सोचा कि अब वो खुद को लेवल अप करेगा और भी ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। वो सब ट्राई करना चाहता था। पूरा रेडी होकर, मास्क और हुडी पहनकर वो रिसेप्शन के पास गया, जहां एक गार्ड ने उसे देखा। उसने अपना आईडी गार्ड को दिखाया। उसी मोमेंट गार्ड ने उसका हाथ पकड़ा और उसे रोका। प्रोटैगनिस्ट ने पूछा, क्या बात है? गार्ड ने बताया कि वो सिर्फ लेवल 27 पर है। गार्ड ने समझाया कि एडवेंचरर को कम से कम लेवल 30 पर होना चाहिए ताकि वो पार्टी बना सके और डंजन में एंटर कर सके। चिल्लाकर गार्ड ने पूछा, क्या वो अकेला अंदर जाने वाला है? उसने कहा, यह तो सुइसाइड है। प्रोटैगनिस्ट ने कामली जवाब दिया, आपकी चिंता नॉर्मल केसेस में सही हो सकती है। उसने अपना हाथ गार्ड के ग्रिप से निकाला और एक डराने वाले एक्सप्रेशन के साथ बोला, मैं तकीगो एडवेंचर ट्रेनिंग एकेडमी का स्टूडेंट हूं। उसने कहा, जब तक मैं कंसेंट फॉर्म साइन करता हूं तब तक ये ठीक होना चाहिए, राइट? उसने याद किया कि हॉस्पिटल में रहते वक्त उसने ये रूल पढ़ा था। गार्ड ने माना कि वो सही है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बोले, किसी ने पीछे से प्रोटैगनिस्ट को आवाज दी। काफी हो गया। एक ट्री के पास 3 लड़के खड़े थे। उनमें से एक गोल्डन हेयर्ड लड़के ने कहा, गार्ड बस ये सब इसलिए कह रहा था क्योंकि वो तेरे लिए वरीड है। गोल्डन हेयर्ड बॉय ने क्लियर किया कि गार्ड की वार्निंग कंसर्न की वजह से थी। बीच वाला लड़का ने प्रोटैगनिस्ट को ग्रीन हॉर्न कहा और बोला, अपनी औकात में रह। प्रोटैगनिस्ट ने उन सब को इग्नोर करते हुए गार्ड से पूछा, सिर्फ यहीं साइन करना है, राइट? उसने डिजिटल टैबलेट पर कंसेंट फॉर्म साइन किया। गार्ड ने कहा, रुको, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने कहा, अब कोई और दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट? फिर वो डंजन पोर्टल की तरफ बढ़ गया। प्रोटैगनिस्ट ने गार्ड का धन्यवाद किया, थैंक यू आपकी कंसर्न के लिए। गार्ड ने फिर उन 3 लड़कों की तरफ देखा जो ट्री के नीचे थे और उनसे कहा, उसके पीछे जाओ, अकेला जाने देना सुइसाइड होगा। एक लड़का ने मुंह बनाते हुए पूछा, हम क्यों उसके पीछे जाएं? पर्पल हेयर्ड लड़के ने कहा, शायद यह अच्छा ही होगा। उसने ऐड किया, अगर कोई देख नहीं रहा तो कुछ भी हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं होगी। उसका एक्सप्रेशन अब सीरियस और ईवल हो गया और उसने पूछा, क्या मैं गलत कह रहा हूं? तीनों लड़के टफ बनते हुए डंजन पोर्टल की तरफ बढ़े। एक ने स्कॉफ करते हुए कहा, उसे कुछ करने के लिए और 100 साल चाहिए। गार्ड ने हाथ हिलाया और उनसे कहा, सॉरी फॉर द बॉदर, मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूं। डंजन के अंदर तीनों लड़के साथ चल रहे थे। पर्पल हेयर्ड लड़के ने सजेस्ट किया कि वो यूजुअली करते थे। गोल्डन हेयर्ड बॉय ने अग्री किया और बोला कि बच्चे को मार देते हैं और ब्लेम मॉन्स्टर्स पे डाल देंगे। एक लड़का बोला, ऐसे ही इडियट्स की वजह से हमारी पॉकेट्स फुल होती हैं। 10 मिनट्स बाद वो अभी भी डंजन में दौड़ रहे थे। पर्पल हेयर्ड लड़का बोला, अब तक सीधा रोड ही था। गोल्डन हेयर्ड बॉय ने कहा, लेकिन अभी तक बच्चे को कैच नहीं कर पाए। तभी गोल्डन हेयर्ड बॉय ने कुछ पॉइंट आउट किया। फाइनली उसे पकड़ लिया। उन्होंने देखा कि प्रोटैगनिस्ट एक बड़े मॉन्स्टर ग्रुप के सामने खड़ा था। उसके बॉडी से एक मेनेसिंग ऑरा निकाल रही थी। एक सिंगल फायर स्लैश के साथ उसने एक मॉन्स्टर को मार दिया। फिर उसने दूसरा अटैक किया। उसके हाथ के अराउंड ग्रीन विंड घूम रहा था और उसने उसे मॉन्स्टर्स की तरफ शूट किया। ग्रीन विंड ने फायर अटैक को और आगे पुश किया और रिजल्ट ये हुआ कि सारे मॉन्स्टर्स 1 सेकंड में एशेस बन गए। तीनों लड़के शॉक में देखते रहे। पर्पल हेयर्ड बॉय ने डिसबिलीफ में बोला और एक और लड़का बोला, उसने तो पूरा का पूरा डी रैंक मॉन्स्टर्स खत्म कर दिया अकेला। गोल्डन हेयर्ड बॉय ने पॉइंट किया एक रेरे आइटम ड्रॉप, एक बैग फुल ऑफ क्रिस्टल्स। तीनों के चेहरे लालच से भर गए। उन्होंने सोचा, इससे बेच के तो 6 महीने आराम से जिएंगे। उन्हें लगा कि प्रोटैगनिस्ट ने उन्हें नोटिस नहीं किया। वो उसे देखते रहे जब वो मॉन्स्टर के लूट को पिक कर रहा था। वो उसका मजाक बनाते हुए बोले, क्या इडियट है, और प्लान बनाया उसे मारने का और आइटम ले जाने का। तीनों लड़के उसकी तरफ दौड़े, एक दूसरे को सिग्नल देते हुए। पर्पल हेयर्ड बॉय ने कमांड दिया, मार दो इसे। एक लड़के ने ब्लू कलर्ड अटैक फायर किया और गोल्डन हेयर्ड ने ग्रीन अटैक लॉन्च किया। प्रोटैगनिस्ट ने मास्क नीचे किया और एक दारावाना एक्सप्रेशन के साथ बोला, अपने आप को स्मार्ट समझ रहे थे। उसने सारे अटैक्स को ईजिली डॉज किया और बोला, चाहे कोई भी एरा हो, कुछ लोग हमेशा दूसरों की चीजें चुराने की कोशिश करते हैं। गोल्डन हेयर्ड बॉय और रेड जैकेट वाला शॉक्ड हो गए। उन्होंने सोचा, क्या इसके पास पीछे देखने वाली आंखें हैं? पर्पल हेयर्ड बॉय फायर अटैक के साथ चार्ज किया और चिल्लाया, मर जा।
प्रोटोगोनिस्ट ने बस हल्का सा टर्न किया, अपना हाथ बैंड किया और एक पंच मारा उसके पेट में। पंच इतना पावरफुल था कि पर्पल हेयर्ड के मुंह से ब्लड निकल गया और वो दूर जाके गिरा। प्रोटोगोनिस्ट ने पीछे मुड़कर कहा, मैं तुम जैसे कीड़े बिना मर्सी के क्रश कर दूंगा। मैं तुम्हें बिना हेजिटेट किए स्टेपिंग स्टोन्स बनाऊंगा अपने रिवेंज के लिए, जो अब शुरू हो चुका है। उसके अराउंड एक ब्लू ऑरा ग्लो करने लगा। सीन शिफ्ट होती है डंजन पोर्टल के बाहर। डंजन के अंदर एक लड़का आगे बढ़ता है। उसने अपने हाथ फोल्ड किए और दिखाया गया कि वो इसलिए आया क्योंकि उसने सुना कि एक एकेडमी स्टूडेंट अकेला डंजन के अंदर गया है। इस लड़के का नाम था युइत्सुदे, जो कि अवाको का एक सबॉर्डिनेट था। युइत्सुदे ने वो तीनों लड़कों को देखा जो ग्राउंड पे अनकॉन्शियस पड़े थे। उसने सोचा, ये नोविस हंटर एडवेंचरर्स यहां मरे हुए क्यों पड़े हैं? आखिर यहां हुआ क्या था? फिर सीन नाइट में शिफ्ट होता है। एक बिल्डिंग दिखाई गई जहां प्रोटैगनिस्ट बैठा था। उसने कहा, डी रैंक डंजन में मैंने लेवल अप किया और वॉइड मैजिक टेस्ट किया। उसने स्टूडेंट आईडी की तरफ देखा और बताया कि उसकी नई स्पेल का नाम है इन्फो ऑब्सक्योरिटी। उसने स्माइल की और बोला, यह स्पेल न सिर्फ लेवल फेक कर सकता है बल्कि डंजन एंट्री रिकॉर्ड्स भी इरेज कर देता है। उसने माना कि यह स्किल कितना यूजफुल था और कैसे उसने इससे गार्ड को मैनिपुलेट करने में यूज किया। प्रोटैगनिस्ट अपने बेड पर लेते हुए फोन स्क्रॉल कर रहा था और बोला, कल मेरा पहला दिन होगा अकेडमी में। उसने नोटिस किया कुछ हेटफुल मैसेजेस जो उसके अगेंस्ट थी। किसी ने लिखा था, कॉफ अप द कैश ऑलरेडी, और एक और मैसेज था, गेट योर हेड आउट। ये सब देखते ही प्रोटैगनिस्ट को समझ आया, सो ऐसा है ये सब। अगले दिन सीन शिफ्ट होती है एकेडमी में। प्रोटैगनिस्ट वॉक कर रहा था जब एक क्यूट लड़की ने उसे ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग, तुम अब बेटर फील कर रहे हो ना? लड़की का नाम बताया गया, असाही करेन। प्रोटैगनिस्ट ने यूज थैंक्स कहा और बोला, हाँ अब ठीक हूं। असाही ने बोला, गुड, मुझे तो सच में बहुत टेंशन हो रही थी। उसे ऑब्जर्व करते हुए प्रोटैगनिस्ट ने सोचा, इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर के लाइफ में भी लोग थे जो उसकी केयर करते थे। तभी किसी ने पीछे से चिल्लाया, वो देखो कौन आया, नो एट्रीब्यूट वाला जो मरने से बस बचा था। 3 लड़के उसकी तरफ आए। उनका लीडर बोला, मैं तो तुझे प्रोटेक्ट कर रहा हूं, एक लेवल 1 वीकलिंग, तो बदले में कुछ तो डिजर्व करता हूं, राइट? उसने ईवल स्माइल के साथ बोला, मेरे पास कैश कम है, मुझे लगा तू लेके आया होगा। प्रोटैगनिस्ट को लास्ट नाइट वाले मैसेजेस याद आए और उसने तुरंत समझ लिया, ये ही लोग हैं जिन्होंने मैसेजेस भेजे थे। तभी असाही बीच में आई और उनसे बोला, स्टॉप इट, वो अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने नोटिस किया, उसके हाथ हल्की सी ट्रेम्बल कर रहे थे जब वो उन बुलीज के सामने खड़ी थी। प्रोटैगनिस्ट ने एक स्टेप आगे बढ़कर असाही को शील्ड किया और बोला, थैंक्स असाही, बट मैं ठीक हूं। लड़के हंसने लगे। एक बोला, बड़े बोल्ड वर्ड्स हैं एक नो एट्रीब्यूट के लिए। दूसरे ने कहा, लड़की के सामने टफ एक्ट मत कर। लीडर बोला, तू तो एक यूजलेस इंसान है जो मैजिक भी नहीं कर सकता। उसने अपने हाथ क्रैक किए, फाइट के लिए रेडी था। लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने काल्मली जवाब दिया, रिमाइंडर की जरूरत तुम लोगों को है। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। मैं अपना प्रॉमिस कभी तोड़ता नहीं। उसने याद किया वो प्रॉमिस जो उसने ओरिजिनल बॉडी के ओनर से किया था, उसका नाम दुनिया भर में फेमस करने का। प्रोटैगनिस्ट ने उन बुलीज को सिग्नल दिया, आ जाओ। लीडर गुस्से में आ गया। उसने बोला, ये क्या बकवास कर रहा है तू? और एक फायर स्पेल चार्ज करने लगा। उसके हाथ के अराउंड फ्लेम्स घूमने लगे। असाही ने वार्न किया, डंजन के बाहर मैजिक यूज करना स्कूल रूल के खिलाफ है। लीडर ने चिल्लाया, चुप हो जा, ये टैलेंटलेस पीस ऑफ साउंड मुझसे पंगा ले रहा है। उसने फायर अटैक लॉन्च किया प्रोटैगनिस्ट की तरफ। प्रोटैगनिस्ट वहां शांत खड़ा था और उसने आने वाले फायर अटैक को बस देखा। उस मोमेंट पे उसने अपना वॉइड एट्रीब्यूट मैजिक यूज किया और लीडर के फायर मैजिक को रेप्लिकेट करके एक और भी बड़ा फायर अटैक लॉन्च किया। दोनों फायर स्पेल्स टकराए, लेकिन प्रोटैगनिस्ट का अटैक क्लियरली स्ट्रॉन्गर था। एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जैसे ही स्पेल्स क्लैश हुए। बाकी दोनों बुलीज शॉक में रह गए। एक बोला, उसने सेम मैजिक का यूज किया। दूसरा हैरान होकर बोला, ये कब से कर सकता है? प्रोटैगनिस्ट ने लीडर को टॉन्ट करते हुए पूछा, बस इतना ही था तुम्हारे पास? लीडर गुस्से से ट्विच किया और दोनों बुलीज को कमांड दिया, अटैक करो। वो दोनों मान गए। एक ने वाटर अटैक किया और दूसरे ने विंड अटैक लॉन्च किया। बोले, ये ले, कैसा लागा? लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने दोनों स्पेल्स को रेप्लिकेट किया, एक हाथ में वाटर और दूसरे में विंड, और उन्हें वापस बुलीज पे थ्रो कर दिया। अटैक्स न्यूट्रलाइज हो गए। लीडर स्टन्ड रह गया। उसने शॉक में पूछा, ये हो क्या रहा है?
एक बुली ने बोला, ये कितने एट्रीब्यूट्स यूज कर सकता है? दूसरा बोला, मैंने तो ऐसा कुछ कभी सुना भी नहीं। प्रोटैगनिस्ट की आवाज घूमी, तो क्या तुम लोग अब सेटिस्फाई हो गए हो? फिर उसने डिक्लेयर किया, अब मेरी बारी है। वो उन बुलीज की तरफ वॉक करते हुए बोला, रिलैक्स, मैं तुम लोगों को मारूंगा नहीं, कम से कम। उसके हाथों से फ्लेम्स निकालने लगे, जो बुलीज को डर गया। वो तीनों भाग गए। प्रोटैगनिस्ट ने फिर लीडर को एड्रेस किया, क्या ओरिजिनल ओनर ने तुमसे हेल्प मांगी थी पहले? लेकिन जवाब का वेट किए बिना बोला, मुझे सुनना नहीं है। उसने एक मेनेसिंग स्टेरे दिया लीडर को और उसका मुंह पकड़ लिया, फिर धीरे धीरे ग्रिप टाइट कर दिया। प्रोटैगनिस्ट ने बोला, तुम जैसे कीड़े हमेशा वही बकवास बोलते हो, इसलिए कुछ भी बोलो, मेरा पंच नहीं रुकेगा। लीडर की आंखों में आंसू आ गए। प्रोटैगनिस्ट ने, जिसका हाथ फ्लेम्स से भरा हुआ था, एक पावरफुल पंच मारा उसके फेस पे। पंच इतना स्ट्रांग था कि लीडर दूर तक उड़ गया, उसका फेस रेक्ट हो गया और बॉडी से स्मोक निकालने लगा। असाही चिल्लाई, प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट ने क्वाइटली रिजॉल्व किया, अब कोई भी मुझे नीचा नहीं दिखाएगा। अब से हम दोनों मिलकर स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर बनने का पाथ वॉक करेंगे। सीन शिफ्ट होती है। बुलीज माफी मांग रहे थे प्रोटैगनिस्ट से। लीडर के दो अंडरलिंग्स उसे कैरी कर रहे थे और माफी मांगते हुए जा रहे थे। लीडर ने गुस्से से अंडर हिज ब्रेथ बोला, यह बंदा पूरी तरह बदल गया है हॉस्पिटल से लौटने के बाद। उस मोमेंट पे प्रोटैगनिस्ट ने बोला, एंड में वो उतना स्ट्रांग था ही नहीं। उसके पीछे असाही खड़ी थी। फिर सीन दिखाता है, प्रोटैगनिस्ट और असाही एकेडमी के लॉबी में वॉक कर रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स उन्हें देख रहे थे। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा, क्या मैं ज्यादा ही स्टैंड आउट कर गया? जब वो अपनी क्लासरूम एंटर करने जा रहा था, क्राउड के बीच से किसी ने बोला, 1 मिनट रुकना। प्रोटैगनिस्ट ने पीछे मुड़कर देखा। वो वही लड़का था जो डंजन में मिला था। उसने पूछा, क्या तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है? प्रोटैगनिस्ट ने सोचा, लगता है अपर क्लासमैन है, क्या झंझट है।